Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर पुनः आप सभी का निमेश क्लासेस बांका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क का वॉल्यूम 20, जिसमें विविध प्रकार के सवाल पढ़ेंगे। तो जिस भाई बंधु ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जरूर कर देंगे, साथ ही साथ लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे और इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है सवाल को देख करके और आप इसको खुद बना पाएंगे। तो देखते हैं आज का पहला सवाल किस प्रकार से है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल किस प्रकार है। 15 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। 5 आदमी कितने दिन बाद काम छोड़कर जाए कि काम 45 दिन में पूरा हो जाए। तो बंधु बहुत ही आसान सवाल है, देख लीजिए। 15 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। 5 आदमी कितने दिन बाद काम छोड़कर जाए कि काम को 45 दिन में पूरा हो जाए। मान लीजिए काम 1 दिन बाद छोड़ के चला जाए। अगर 1 दिन के बाद वो काम छोड़ के चला जाएगा तो 1 दिन तक तो काम करेगा। कितना आदमी करेगा? 15 आदमी। तो मान लीजिए इधर हो गया कितना, 15 गुना एक्स, 15x किया। उसके बाद कह रहा है 1 दिन के बाद अगर काम छोड़कर चला गया 5 आदमी तो काम 45 दिन में पूरा हो जाए। आखिर मान लीजिए 1 दिन तक तो काम वो 15 आदमी करेंगे ही करेंगे। अब वो 5 आदमी चले जाएंगे। 5 आदमी चले जाएंगे, 15 में कितना बचेगा? 10। वो 10 आदमी काम करेंगे। आखिर कितना दिन वो काम करेंगे? क्योंकि 45 दिन में पूरा हो जाना है और 1 दिन काम कर लिया है तब जा करके 5 आदमी जा रहा है। इसका मतलब आपके काम कितना दिन का बचा? 45 माइनस 1 दिन का बचा, जो कि कितने आदमी करेंगे? 10 आदमी करेंगे और काम क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। अब इनको हल कर लीजिए। 15 चौकी 60 क्या 600, 15 गुना एक्स 15x प्लस 450 माइनस 10x। अब देखिएगा 600 बराबर हो जाएंगे कितना? 5x प्लस 450। 5x बराबर उधर से इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 150। 5 या 15 यानी कितने दिन बाद? 30 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले जाएंगे, जिसके कारण पूरा काम कितने दिनों में हो जाता है? 45 दिनों में हो जाता है। आप इसको समझिए। लेकिन बंधु आपको इस विधि से बनाना नहीं है, आपको बनाना बहुत आसान तरीके से। आखिर 15 आदमी 40 दिन में काम समाप्त करता है तो कहीं ना कहीं काम टोटल करता है, तो टोटल काम से बनाएंगे। इनको ध्यान दीजिएगा। 15 आदमी 40 दिन में समाप्त करता है, इसलिए टोटल वर्क जो आपका होगा वो हो जाएगा 40 गुना 15। 15 चौकी 60 क्या 100, 600 काम हो गया। ठीक है बंधु। कहता है 5 आदमी कितने दिन बाद काम छोड़कर जाए कि काम को 45 दिन में पूरा हो जाए। अगर मान लीजिए कि 5 आदमी काम छोड़कर चला जाएगा, कभी भी जा सकता, पहले या बाद में जाए, कहीं जाए, उसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन 5 आदमी जाने के बाद आपको 10 आदमी तो बचेगा हमेशा। तो 10 आदमी 45 दिन काम करेगा। तो 45 दिन काम करेगा, 10 आदमी कितना काम करेगा? यानी 45 गुना कितना करेंगे? 10। तो कितना आ जाएंगे? 450। 0 10 में 5 गए 5, 5 में 4 गए 150 काम यानी कि आपका बचा हुआ है। आखिर किसका काम बचा हुआ है? तो कुछ दिन बाद जो 5 आदमी काम छोड़ के चला गया उसका काम बचा है। अगर 5 आदमी काम 150 है तो कितने दिन बाद छोड़ा है? तो 150 बटे 5, तो कितना? 5 दिया 15, कितने दिन में? 30 दिन में काम समाप्त करेगा। कौन? जो 5 आदमी था। यानी 5 आदमी का जो है काम छोड़ के चला गया कितने दिन के बाद? 30 दिन के बाद चला गया। क्लियर हो गया बंधु? एक बार फिर पुनः इधर से समझाएंगे, ध्यान दीजिएगा। टोटल वर्क 40 गुना 15 इसलिए हुआ क्योंकि 15 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा काम कर रहा है। तो कितना काम? तो 40 गुना कितना कर दिए? 15 कर दिए। काम टोटल कितना हो गया? 600। कहता है कि 5 आदमी कुछ दिन बाद काम छोड़ के चला जाता है, जिसके कारण काम 45 दिन में समाप्त होता है। आखिर 5 आदमी काम छोड़कर चला जाता है, ये बात मानते हैं जो सवाल कह रहा है। लेकिन 10 आदमी तो आपका हमेशा बना रहेगा, और 10 आदमी जो हमेशा बना रहेगा वो कितना दिन के लिए? 45 दिन के लिए। तो हम क्या करेंगे? 45 गुना 10 करेंगे तो कितना काम हो पाएगा? 450। 600 काम में से 450 काम हो गया, बचा कितना? 150। 150 काम किसका बचा होगा? जो 5 आदमी कुछ दिन बाद काम छोड़कर चला गया है। आखिर 150 काम 5 आदमी कुछ दिन के बाद काम छोड़कर चला गया है, तो 150 काम कितने आदमी का? 5 आदमी का। 5 से भाग कितना? 150 में कितना दिन? यानी 30 दिन के बाद वो 5 आदमी काम छोड़कर चला गया। जो ऑप्शन नंबर किसमें है? तीसरा में। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु?
तो आप समझ गए। जिस भाई बंधु को दिक्कत हुआ होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बंधु देखते हैं अगला सवाल किस प्रकार है। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कार्य करना आरंभ किया किंतु 2 दिन पश्चात बी ने काम छोड़ दिया। यदि इस प्रकार कार्य को पूरा होने में 2 दिन का अधिक समय लगा हो तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता था। तो बंधु अगर ए प्लस बी दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं 3 दिन में करते हैं तो कहीं ना कहीं काम होगा। तो काम कितना है देख लीजिए। ए प्लस बी दोनों मिलके कितना दिन में करता है 3 दिन में। तो हम कैसे इसका टोटल निकालेंगे। अगर ए बी अलग अलग दिया रहता था तो उसका एलसीएम निकालते थे, लेकिन इसका भी टोटल काम आप ले सकते हैं। इसका कोई भी गुना टोटल वर्क आप मान लेंगे। तो देखिए टोटल वर्क आप 3 भी लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं, 12 भी लिख सकते हैं, 24 भी लिख सकते हैं। जो 3 का 6 काम हो गया। आखिर 6 काम ए प्लस बी 3 दिन में करता तो ए प्लस बी 1 दिन में कितना काम करते हैं। 2 काम पर डे करेगा बंधु, क्योंकि 6 में 3 से भाग देंगे 2 काम पर डे हो जाएगा। प्रश्न में क्या लिखा है, उन्होंने कार्य करना आरंभ किया। कौन, ए प्लस बी, ए बी जो शुरू करता है काम करना आरंभ किया किंतु 2 दिन पश्चात बी ने काम छोड़ दिया। 2 दिन किया उसके बाद बी ने छोड़ दिया। बी ने छोड़ दिया आगे कौन गया होगा, ए। यदि इस प्रकार कार्य को पूरा होने में 2 दिन का अधिक समय लगा हो, तो यानी इधर जो काम पूरा होने में कितना दिन का अधिक समय लगा हो, 2 दिन का अधिक समय लगा हो, तो कहीं ना कहीं काम खत्म हो गया होगा। तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता था। तो हम पता कर लेंगे बी 1 दिन में कितना काम करते हैं, तो काम कितने दिन में कर सकता था वो निकल जाएंगे। आखिर बंधु ए प्लस बी 2 दिन काम किया तो कुछ ना कुछ काम किया होगा। ए प्लस बी 1 दिन में कितना काम, 2, 2 दूनी 4 काम। ए के लिए कितना काम बचा, 6 में से 4 चला गया कितना, 2 काम। यही ये 2 काम करने के लिए 2 दिन लगाते हैं तो 1 दिन में कितना काम करते हैं, तो 2/2 यानी कि 1 काम पर डे। देखिए बंधु ये जो निकला ए के लिए निकला, ए पर डे 1 काम करते हैं और ए प्लस बी 2 काम पर डे करते हैं। तो बी 1 दिन में क्या काम करेगा, 1 काम पर डे ही करेंगे। अब कहता है बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता था। काम कितना है 6 और बी 1 दिन में कितना काम करते हैं 1। तो काम कितना दिनों में बी पूरा करेंगे, काम बी पूरा जो करेंगे वो कितने दिनों में करेंगे, 6। टोटल काम 1 दिन के काम से भाग देंगे 6/1 क्या दिन, 6 दिन लगेगा। क्लियर है, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, दूसरा पे। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु, आप इनको समझ गए होंगे। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। देखिए मित्र अगला प्रश्न किस प्रकार है। राम और हरि 12 केजी गिरी 2 दिन में काट सकते हैं। 5 दिन बाद हरि काम छोड़कर चला जाता है। राम को शेष गिरी काटने में 8 दिन और लगे। यदि कुल 58 केजी गिरी काटी गई तो हरि को 10 केजी गिरी काटने में कितना समय लगेगा। ऑप्शन आपका यहाँ दिया है। तो बहुत ही सुंदर प्रश्न, देखिएगा बंधु यहाँ पे है यदि कुल 58 केजी गिरी काटी गई, यानी टोटल गिरी जो काटना है आपको वो 58 केजी का काटना है। राम और हरि 12 केजी गिरी 2 दिन में काट सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए राम और हरि जो है 12 केजी जो गिरी है वो 2 दिन में काटेंगे। तो 1 दिन में कितना काटेंगे, 6 केजी पर डे गिरी काटेंगे। 2 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 केजी पर डे गिरी काटेंगे। आगे चल के कहता है 5 दिन, देखिए राम और हरि 12 केजी गिरी 2 दिन में काट सकते हैं। 5 दिन बाद हरि काम छोड़कर चला जाता है, यानी कि 5 दिन के बाद जाता है हरि काम छोड़कर। तो आपका राम और हरि 5 दिन पहले जो काटा होगा गिरी कुछ ना तो कुछ काटा होगा, 5 दिन बाद ही छोड़ के जाता है वो। तो राम और हरि का 5 दिन का गिरी जो काटा जाएगा वो कितना काटा जाएगा। राम और हरि 1 दिन में गिरी कितना काटते हैं, 6। तो 6 गुना कितना करेंगे, 5 6 पंचे 30 केजी। क्यों बंधु ये 5 से गुना किए, क्योंकि देखिए 5 दिन बाद हरि काम छोड़कर चला जाता है। तो 5 दिन तक वो काम किया होगा उसके बाद गया होगा। आखिर 5 दिन तक कितना गिरी काटा होगा, 1 दिन में 6 केजी, तो 5 दिन में 6 पंचे 30 केजी गिरी काटा होगा। 30 केजी कट चुका है किसमें से, 58 केजी में से। तो शेष कितना बचा है, देख लीजिए शेष 28 केजी गिरी बचा है। आगे चल के देखिएगा राम को शेष गिरी काटने में 8 दिन और लगे, यानी जो 28 केजी का गिरी आपका शेष बचा हुआ था उसी काटने को राम को कितने लगे, कहता है 8 दिन और लगे। तो राम 1 दिन में कितना काटा होगा, देख लीजिए 28 केजी टोटल शेष काटना था, वो काटने में कितना दिन लगा दिया, 8 दिन लगा दिया। तो 8 से भाग दे दीजिए,
4 दुनिया 7 जुगटा 3.5 kg पर डे गिरी काटा होगा, तब जाकर के वो 28 kg गिरी 8 दिन में काट पाया होगा। अब बंधु देखिएगा आगे चल के कहता है कि यदि कुल 58 kg गिरी काटी गई तो हरि को 10 kg गिरी काटने में कितना समय लगेगा। तो देखेंगे हरि एक दिन में कितना गिरी काट सकता है। आखिर यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब राम और हरि रहता है तो 6 kg पर डे, और यहाँ राम अकेला 3.5 kg पर डे काटता है, तो हरि एक दिन में कितना काटेगा, 6 घटा 3.5। क्लियर है बंधु, इसको घटा देंगे आप तो यहाँ पे हो जाएगा 5, और यहाँ पे 5 2.5 kg पर डे गिरी काटा होगा। अब एक चीज ध्यान दीजिए, उसको काटना कितना है 10 kg, तो एक दिन में कितना 2.5 kg काटता है, तो हरी टोटल 10 kg गिरी कितने दिन में काटेंगे, तो 10 बटे कितना 2.5 इक्वल उड़ा देंगे तो क्या हो जाएगा 10। अब देखिए 5 दूनी 10 बचे 25, 5 दूनी 10 कितना हो गया 4 डे। यानी कि अगर 10 kg जो गिरी काटेंगे हरी वो कितना दिन लेंगे, 4 दिन लेंगे, जो ऑप्शन नंबर क्या है चौथा में। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु। एक बार पुनः हम फिर समझाते, ध्यान दीजिए। टोटल जो गिरी काटना है 58 kg काटना है, और राम और हरि 12 kg 2 दिन में काटते हैं। इससे साफ पता चलता है कि 6 kg पर डे काटता है, इसलिए 2 दिन में वो 12 kg काट पाता है। कहता है आगे चल के कि 5 दिन बाद हरि काम छोड़कर चला जाता है, 5 दिन बाद ही हरि काम छोड़ के जाता है, तो 5 दिन इसके साथ रहेंगे। आखिर 5 दिन इसके साथ रहेंगे तो कितना केजी काटेंगे, देखिए साथ रहते हैं तो 6 kg पर डे, तो 5 दिन में 6 25 30 kg काट चुका है। टोटल काटना का 58 में से 30 चला गया, कितना केजी बचा 28 kg। ये 28 kg काटने में राम ले लेता है 8 दिन। इसका मतलब एक दिन में कितना काटता है 3.5, और दोनों मिलके कितना काटता है 6 kg पर डे। राम काटता है 3.5 डे, इसलिए हरि जो निकालेंगे 6 में 3.5 घटाएंगे 2.5 kg पर डे। हरि को काटना 10 kg गिरी, एक दिन में काटता है 2.5, इसका मतलब कितना दिन 4 दिन। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु, आप इसको समझ गए होंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए बंधु अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार से है। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया, तत्पश्चात 4 दिन बाद बी सम्मिलित हुआ और कार्य पूरा करने तक दोनों ने मिलकर कार्य किया। कार्य कुल कितने दिन चला। तो बंधु देखिएगा ए और बी क्रमशः का मतलब पहले का पहला दूसरे का दूसरा। ए 20 दिन में समाप्त कर सकता है, बी 12 दिन में, तो टोटल काम कितना 60, 20 या से 12 पंचे 60। एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में कितना काम 5 काम। आगे चल के कहा था ए ने अकेले कार्य करना प्रारंभ किया, ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया, यहाँ से यहाँ कर रहा था। कहता है तत्पश्चात 4 दिन बाद बी सम्मिलित हुआ, यानी ए 4 दिन काम किया, उसके बाद ए के साथ कौन सम्मिलित हो गया, बी सम्मिलित हो गया और कार्य करने लगा। आगे चल के कहते हैं भाई बी सम्मिलित हुआ और कार्य पूरा करने तक दोनों ने मिलकर कार्य किया। बी सम्मिलित हुआ और कार्य पूरा करने तक दोनों ने मिलकर कार्य किया। कहता कार्य कुल कितने दिन तक चला। आखिर ए प्रारंभ किया था 4 दिन बाद भी सम्मिलित हुआ, तो 4 दिन तक ये कुछ ना कुछ काम किया होगा। एक दिन में कितना काम करते 3, और कितना दिन ये अकेला करता 4, 4 तिया 12 काम, यानी 12 काम खत्म हुआ तब भी सम्मिलित हुआ। 60 में से अगर 12 काम हो चुका है तो आपके पास काम कितना बचा है 48 काम बचा है। वो कौन किया होगा, ए प्लस बी किया होगा। तो देखिएगा ए प्लस बी एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 5 काम, दोनों मिलेंगे एक साथ तो एक दिन में कितना काम 5 3 8 काम। काम कितना 48 बटे 8, तो 8 6 48, कितना दिन लगेंगे 6 दिन। शेष काम को करने में लगेंगे और 4 दिन पहले कर चुका है। तो कहता है यहाँ पे कार्य कुल कितने दिन चला, तो पहले 4 दिन और बाकी 6 दिन, 6 4 10 दिन। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। चलिए मित्र देखते हैं अगला प्रश्न किस प्रकार है। ए किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में करता है, फिर वह बी को बुलाकर उसके शेष काम को 3 दिनों में पूरा करता है। बी को उस काम को अकेले करने में कितना समय लगेगा। तो बंधु देखिएगा ए किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में करता, तो पूरा काम रहता है कितना दिन में करता, 4 5 20 25 दिन में करता। कहता है फिर वह बी को बुलाकर उसके शेष काम को, अगर 4/5 काम हो चुका है, शेष काम कितना बचा 1 घटा 4/5 लिख सकते हैं।
यानी आप कितना 5 एका 5 बचा 1/5 काम जो शेष बचा है उस काम को कहता है बी को बुलाकर उसके शेष काम को 3 दिनों में पूरा करता है। तो ए पहले से लगा हुआ है, बी को बुलाएगा यानी ए प्लस बी मिलकर 1/5 काम को कितने दिनों में पूरा करता है? 3 दिनों में। आखिर 1/5 काम वो 3 दिनों में पूरा करता है तो पूरा काम कितना दिनों में करेगा? तो 5 दिया 15 दिनों में करेंगे। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु? यानी इससे साफ देख पा रहे हैं कि ए अकेला अगर पूरा काम करेगा तो 25 दिन में और ए प्लस बी अगर पूरा काम करेगा तो 15 दिन में। आखिर काम टोटल कितना है? तो दोनों का क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो 75, तो देखिएगा 25 या 75, 15 पचे 75। ए एक दिन में अकेला 3 काम करते हैं और ए प्लस बी एक दिन में 5 काम करते हैं। तो आगे चल के कह रहा है कि बी को उस काम को अकेले करने में कितना समय लगेगा। तो हम ये पता कर ले बी एक दिन में अकेला कितना काम करते हैं। तो देखिएगा 5 में 3 चला जाएगा, कितना? 2 काम पर डे करते हैं। काम इनको दिया जाए 75, तो कितना दिन लगाएंगे? 75/2 37.1/2 दिन में ये पूरा काम क्या करेंगे? समाप्त कर देंगे बी अकेला, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? पहला में। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु? आप इसको समझ गए होंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये मित्र अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत ही सुंदर है और आसान है। देखते हैं किस प्रकार आप बनाते हैं। एक व्यक्ति ने एक सेवक को इस शर्त पर रखा कि वह 1 वर्ष की सेवा के पश्चात से 90 रुपया और एक पगड़ी देगा। सेवक ने केवल 9 मंथ काम किया और उसे पगड़ी और 65 रुपये की राशि प्राप्त। पगड़ी की कीमत बताइए। बंधु, एक व्यक्ति है जो सेवा के रूप में काम किया, एक सेवक के रूप में, और इस शर्त पे रखा कि 1 वर्ष की सेवा के पश्चात, 1 वर्ष का मतलब 12 मंथ, यानी 12 मंथ में उनको बताया गया कि 12 मंथ आप सेवा करेंगे, यानी 1 साल अगर सेवा आप करेंगे तो सेवा के पश्चात उसको कितना मिलेगा? 90 रुपया प्लस एक पगड़ी, यानी पगड़ी लगा दी यहाँ पे। लेकिन उसको इतना मिलता नहीं है। मिलता क्या है? क्योंकि वो इतना दिन काम ही नहीं करता है, काम सिर्फ करता है, वो केवल 9 मंथ काम किया और उसे पगड़ी और 65 की राशि प्राप्त हुई। पगड़ी की कीमत बताइए। बंधु, काम क्या किया? 9 मंथ, देख लीजिए आप यहाँ पे लिख पा रहे हैं हम। 9 मंथ काम किया, उनके बाद उसको जो सेवा के रूप में मिला वो 65 मिला और प्लस पगड़ी मिला। 1 साल अगर वो काम करता बंधु तो उनको 90 रुपया मिलता और प्लस पगड़ी मिलता। लेकिन वो काम क्या किया? 9 मंथ काम किया, उसको 65 रुपया मिला और एक पगड़ी मिला। आखिर पगड़ी का कीमत क्या है? तो बंधु यहाँ पे 9 मंथ का जब 65 रुपया और पगड़ी है और यहाँ 12 मंथ का 90 रुपया पगड़ी है, तो इनको हम देख लेते हैं कि 9 मंथ में आखिर ये कमाएगा कितना। तो 9 मंथ का जो इसका कमाई होगा वो 9 मंथ के कमाई के बराबर कर देंगे। तो देखिए बंधु, 12 मंथ में इतना, तो 9 मंथ में 90 प्लस पगड़ी बटे 12 गुना 9, एक एक नियम से कितना बराबर इतना, तो इतना बराबर इतना। अब देखिए 3 तिया 9, 4 तिया 12, यानी 90 प्लस पगड़ी गुना 3/4। यानी देखिएगा बंधु, 9 मंथ में इसको कितना मिला? 90 प्लस पगड़ी गुना 3/4, और 9 मंथ में इसको मिल कितना रहा? 65 प्लस पगड़ी, यानी ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो 90 गुना 3/4 प्लस 3/4 पगड़ी, 3/4 पगड़ी। एकदम ध्यान दीजिएगा बंधु, कोई दिक्कत नहीं है। अब बराबर कितना? 65 प्लस पगड़ी। अब इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो कटाने को होगा कटा देंगे, नहीं कटाने को होगा इतना रहने देंगे। तो देखिए 2 दूनी 4, 45 दूना 90। तो इनको हम देख लीजिए यहाँ पे हल करेंगे। 3 5 15 और 4 तिया 12 1 13, 135/2 बराबर उधर ले चलेंगे। देखिएगा पगड़ी वहाँ पे पहले से है, उधर चल जाएंगे घटा 3/4 पगड़ी प्लस कितना उधर है? 65। अब देखिए बंधु, इसको हल कर लीजिए। अब इसको इधर लेते आइए। तो 135/2 घटा 65, इसके नीचे 1 मान सकते, इधर ले आए। अब देखिए 4 पगड़ी में से 3 पगड़ी गया, यानी कितना? 1 पगड़ी, यानी 1/4 पगड़ी। हल करने के बाद आपको आ जाएंगे आंसर।
और देखिए 2 नीचे 135 घटा 5 दूनी 10 6 दूनी 12 130 बराबर 1/4 पगड़ी। देख रहे हैं मित्र बंधु, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दूनी 4, यहाँ कितना 5 बराबर पगड़ी बटे 2, तो पगड़ी बराबर 5 दूनी 10, यानी पगड़ी का कीमत कितना निकल गया बंधु, 10 रुपया निकल गया। आप इसको आसानी से समझ गए होंगे, कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। जिस भाई बंधु को अगर परेशानी हुआ हो या समझने में किसी भी सवाल में किसी भी प्रकार से अगर प्रॉब्लम हुआ हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में वो कमेंट करेंगे, हम उनको अगली वीडियो में जरूर डालेंगे। तो अभी चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए मित्र, अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार से है। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन तथा बी और सी उसे 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि सी की तुलना में ए 2 गुना अच्छा कार्य करता है तो उस कार्य को पूरा करने में अकेला बी कितने दिन लेगा। तो बंधु देखिएगा, ए तथा बी मिलकर कितना दिन में, 12 दिन में। बी और सी मिलकर सी कितना दिन में, 15 दिन में कर सकता है। यदि सी की तुलना में ए दुगुना अच्छा कार्य करता है, देखिएगा सी की तुलना में ए दुगुना अच्छा कार्य करता है, वर्किंग कैपेसिटी ये 1 है तो ये कितना है, 2 है। क्लियर हो गया बंधु, यानी इससे पता चलता है कि सी एक दिन में 1 काम करेगा तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 2 काम करेंगे। आखिर काम कितना है बंधु, देख लीजिए दोनों का एलसीएम 60, 12 पंचे 60, 15 चौकी 60, यानी ए प्लस बी एक दिन में 5 काम करेंगे, यानी 5 काम पर डे करेंगे। अब बी प्लस सी यानी 4 काम पर डे करेंगे, इनका अर्थ यही हुआ। अब देखिए क्या कहता है, यदि सी की तुलना में ए दुगुना अच्छा कार्य करता है, सी की तुलना में दुगुना अच्छा कार्य करता है तो उस कार्य को पूरा करने में अकेला बी कितना दिन लगेगा। तो बंधु यहाँ पे हम देखेंगे, कोशिश करेंगे कि बी एक दिन में कितना काम करता है। आखिर यहाँ पे देख लीजिए आप, ए प्लस बी एक दिन में क्या काम, 5 काम। अगर ए एक दिन में 2 काम करता है तो बी कितना करेगा, 3 करेगा, तब ना 3 2 5 काम पर डे होगा। हम यहाँ से निकाल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर दिखेगा सी कितना करता है, 1 काम पर डे करेंगे तो बी कितना करेंगे, 3 काम पर डे करेंगे, तब ना जाकर के क्या होगा बंधु, 3 1 4 काम पर डे होगा। यहाँ भी बी समान है, यहाँ भी बी समान है, इसका मतलब बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 काम पर डे करते हैं। काम कितना है 60, तो 60/3 बराबर कितना दिन, 20 दिन लगा देंगे बी अकेले उस काम को करने के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, चौथा में है। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु, समझ गए आप, बहुत ही आसान था, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। एक बार भी पुनः समझा दें हम कि ए प्लस बी 12 दिन में करता है, बी प्लस सी 15 दिन में करता है, टोटल काम 60, 12 पंचे 60, ए प्लस बी एक दिन में 5 काम, बी प्लस सी एक दिन में 4 काम करता है। ए की कार्य जो क्षमता है अच्छा कार्य करता है, ए है वो सी की तुलना में 2 गुना। यहाँ पे लिखा है कि यदि सी की तुलना में ए 2 गुना अच्छा कार्य करता है, यानी सी 2 गुना, अगर ये एक दिन में 1 काम करते तो ये 2 करते। आखिर हम एक की जगह 2 रखते तो बी निकल जाता है 3, क्योंकि 5 टोटल मिलके दोनों काम करते हैं, 5 काम पर डे। अगर बी और सी देखा जाए, यहाँ पे अगर हम सी देखिएगा 1 रखते हैं 1 काम पर डे, तो बी 3 काम पर डे, तब 3 1 4 काम पर डे होता है बी सी। यहाँ भी बी का मान 3, यहाँ भी बी का मान 3। इससे देखा जा रहा है कि बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 काम कितना करना, 60, 60/3 बराबर कितना, 20 दिन। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु, तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार से है। बी जितना कार्य एक दिन में करता है ए उसकी तुलना में आधा ज्यादा कर सकता है, तदनुसार यदि बी अकेला कोई कार्य 18 दिनों में कर सकता तो वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो बंधु देखिएगा यहाँ पे है एक बी और एक ए, कहता है बी जितना कार्य एक दिन में करता है, मान लीजिए बी एक दिन में कितना कार्य करता है, 1 करता है, ए उसकी तुलना में आधा ज्यादा कर सकता है, तो इसकी तुलना में आधा ज्यादा करेंगे, 1 तो है ही उससे आधा ज्यादा, यानी 1 + 1/2, यानी 2 1 2 3, 3/2, इधर 1 ही है तो इसको जनरली कहेंगे 3:2, यानी इससे पता चला कि बी एक दिन में 2 काम करते हैं तो उससे ज्यादा ए एक दिन में कितना करेंगे, 3 काम करेंगे। कहता है यदि बी अकेला कोई कार्य 18 दिनों में कर सकता है, अगर बी अकेला कोई कार्य 18 दिनों में कर सकता है तो बी का यहाँ पता है दिन में कितना काम करता है, तो टोटल काम हम निकाल सकते हैं। तो टोटल अगर कैसे निकालेंगे देख लीजिएगा,
एक दिन में बी कितना काम 2 और बी अकेला कोई कार्य कितने दिनों में कर सकता है 18 दिनों में। इसका मतलब टोटल वर्क 18 दूना 36 यानी 18 गुना 2 यानी कितना 36 काम हो गया। क्लियर है हमारे मित्र बंधु। अब वही जो है 36 काम को कहता हुए दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता, किस कार्य को, ये 36 कार्य को। तो एक दिन में 3 काम भी, एक दिन में 2 काम, 3 2 5 काम, तो 36/5 यानी 7 5 35, 7 पूर्णांक 1/5 दिन में कर सकेंगे, कर सकते हैं दोनों मिलकर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है 4 में है। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु। तो आज इतना ही रहेंगे, फिर आप सबों की सेवा में हम मिलेंगे अगले दिन। तब तक आप सब इस वीडियो को देखिए और इस पे आधारित सवाल को बनाइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए और मजे लीजिए। तो मिलते हैं बंधु अब अगले दिन। तब तक आप सबों को एक बार फिर पुनः अनियमित क्लासेस बाका की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।